नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कविता राणा। राजनीतिक गलियारों में धर्मध्वज वाहक, जी हाँ, ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर सरस्वती इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा में है। केदारनाथ मंदिर में सोना गायब होने का विषय उठाना हो या फिर उद्धव ठाकरे को के साथ होने वाले विश्वासघात की बात कहना हो, धर्म पर चलकर राजनीतिक विषयों पर बयान देने में कहीं भी अभिमुक्तेश्वर सरस्वती कहीं पीछे नहीं है। खुद को वो पीएम मोदी का शुभचिंतक बताते हैं, लेकिन जहां भी उन्हें मौका मिलता है वहां वो पीएम मोदी के साथ साथ सीएम योगी पर भी कटाक्ष जरूर करते हैं। फिलहाल तो देखिए, सनातन के पावर हाउस या फिर यूं कहें कि पीएम मोदी के ढाल बन चुके आपके पूरी पीठ के शंकराचार्य निशिलानंद सरस्वती ने अभिमुक्तेश्वर सरस्वती के इसी झूठ का पर्दाफाश किया है। जी हाँ, अब जाकर निशिलानंद सरस्वती ने सामने आकर सत्य का दर्पण दुनिया को दिखाया है। क्या है पूरा मामला, देखिए धर्म ज्ञान की इस पर एक खास रिपोर्ट। पीएम मोदी की सबसे बड़ी ताकत, सनातन का पावर हाउस, झूठ का हुआ पर्दाफाश। आमने सामने देश के दोनों शंकराचार्य, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। स्वामी अभिमुक्तेश्वर सरस्वती ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ के शंकराचार्य हैं, लेकिन इन दिनों इनके पद पर ही सवाल उठने लगे हैं। जिन लोगों को स्वामी अभिमुक्तेश्वर के बयानों से परेशानी है, वो उन्हें कांग्रेस की कठपुतली बता रहे हैं। गंभीर आरोप लगाने वालों में गोविंदानंद सरस्वती जी महाराज सबसे आगे हैं। मीडिया के सामने आकर स्वामी अभिमुक्तेश्वर सरस्वती को कांग्रेस का खिलौना बता रहे हैं, पाखंडी सन्यासी होने का आरोप लगा रहे हैं, सोने और पीतल के बीच का अंतर भी समझा रहे हैं। और अब इसी कड़ी में देश के एक और शंकराचार्य की एंट्री हो चुकी है। आलम यह है कि सोना गायब को लेकर देश के दो शंकराचार्य आमने सामने हैं। अब तक तो नेताओं से लेकर धर्माचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वर सरस्वती पर जुबानी हमले कर रहे थे, और अब इस पूरे मसले पर पूरी पीठ के शंकराचार्य निशिलानंद सरस्वती खुलकर सामने आ गए हैं। हम उन्हीं स्वामी निशिलानंद सरस्वती की बात कर रहे हैं, जिन्होंने चुनावी रिजल्ट से पहले ही पीएम मोदी को राष्ट्रभक्त बता दिया था। पीएम मोदी के साथ साथ सीएम योगी को भी ईमानदार नेता बताया था। इस बात को स्वीकारा था कि मोदी राज में ही देश सबसे ज्यादा सुरक्षित है। और इतना ही नहीं, पीएम मोदी के तीसरी बार सरकार बनने की भी भविष्यवाणी की। और अब जब मोदी सरकार के साथ साथ योगी के कावड़ से जुड़ी नेम प्लेट मसले पर स्वामी अभिमुक्तेश्वर सरस्वती हमलावर हैं, तो उनके झूठ का भी पर्दाफाश करने में निशिलानंद सरस्वती कहीं पीछे नहीं है। केदारनाथ धाम में बाबा केदार की गर्भगृह से सोना गायब हुआ या नहीं, 228 किलो सोना गायब होने की मिस्ट्री क्या है, इसी पर झूठ की परतें स्वामी निशिलानंद सरस्वती ने हटाई हैं। उन्होंने खुलकर ही कहा कि सोना कहीं गायब नहीं हुआ है, बल्कि भ्रम फैलाई जा रहा है। बकायदा स्वामी अभिमुक्तेश्वर सरस्वती पर निशाना साधते हुए उन्होंने ये भी कहा, मंदिर में इतना सोना कभी नहीं था। केदारनाथ मंदिर ट्रस्ट ने भी बता दिया था कि गर्भगृह में तांबे की प्लेट पर सोने की परत चढ़ाई गई है। ये सोना भी दान में मिला था। जो बिना सोचे समझे और बगैर तथ्यों को जाने बोल रहे हैं, उनको इसका सबूत भी देना चाहिए। तो केदारनाथ मामले में देखिए स्वामी निशिलानंद सरस्वती की एंट्री और फिर उसके बाद उनका झूठ पकड़ना, और सबसे बड़ी बात ये कि अभिमुक्तेश्वर सरस्वती को सत्यता का बोध कराना, ये दर्शाता है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। और सबसे दिलचस्प बात ये कि सनातन का पावर हाउस, जी हाँ, फिलहाल तो देखिए निशिलानंद सरस्वती जिस गद्दी पर आसीन है, वहीं से पूरे विश्व में सनातन का प्रचार प्रसार होता है। शायद यही कारण है कि हम उसे सनातन का पावर हाउस कह सकते हैं। और आज देखिए इसी पावर हाउस की सबसे बड़ी ताकत पीएम मोदी की ढाल बन चुकी है। आपको हमारी स्टोरी कैसे लगी, कमेंट करके बताइएगा जरूर।